पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में। वैसे तो इस वाले पार्ट में आपको सेक्शन 45 से सेक्शन 51 तक पढ़ना है, बट सेक्शन 50 से लेकर के 51 तक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 45 की, सेक्शन 45A एंड सेक्शन 46 की। बाकी के जो दो बचे सेक्शंस हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 45 बताता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। सबसे पहली बात तो इस सेक्शन में ये भी बताया है कि कौन से लोग एक्सपर्ट कहलाते हैं और उनका किस तरीके का ओपिनियन रेलेवेंट होता है। सो व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू, जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना होता है तो वो इन सारे अगर मैटर्स पर अगर कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है, ये जो मैटर है फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जुडिशरी के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि ये सारे मान लो जैसे 3 इसमें से दे दिए और एक कोई गलत ऑप्शन दे दिया और फिर उसमें आपको प्री में पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा जो है एक्सपर्ट ओपिनियन रेलेवेंट नहीं होता है कौन से मैटर पे। तो इस वजह से ये 5 चीजें आपको याद रखना जरूरी है: फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशंस। तो जब भी कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना होता है इन सारे मैटर्स से रिलेटेड, तो इन सारे मैटर के जो स्पेशली स्किल्ड पर्सन्स होते हैं, जिनको बहुत ऐसा समझ लो कि महारत हासिल होती है इन सारे मैटर्स पर, उनको बुलाया जाता है कोर्ट में उनका ओपिनियन लेने के लिए, और उन्हीं पर्सन्स को हम लोग कहते हैं एक्सपर्ट्स। तो वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं, जिस भी चीज के बारे में उनसे पूछा जाता है, वो रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है उनका स्टेटमेंट, रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है उनका स्टेटमेंट। इन्हीं सारे पर्सन्स को हम लोग एक्सपर्ट कहते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये कंक्लूसिव प्रूव होता है? ये जो है कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन एक कंक्लूसिव प्रूव होता है? क्या कोर्ट ने अगर किसी एक्सपर्ट ने बोल लिया तो बस दैट इज द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन? खुद सोच के बताओ। अभी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि नहीं होता है। फिर 45A से पहले हम लोग सेक्शन 46 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 46 कहता है फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। Facts which supports or rebuts opinion of experts are relevant। भाई कोई एक्सपर्ट आया कोर्ट में, उसने कुछ हैंडराइटिंग का मामला था, हैंडराइटिंग के मामले में उसने कुछ कहा, ठीक है, कोर्ट ने मान लिया कि आप कह रहे हैं तो चलो होगा। अभी कोर्ट ने इसको बिल्कुल पूरी, ऐसा नहीं है कि ये इरिवर्टेबल हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है। अब अगर कोई सामने वाली पार्टी अगर उसको रिबट करने के लिए उसके अपोजिट अगर कोई बात करती है कि नहीं एक्सपर्ट झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं होता है, कोई भी दूसरी पार्टी अगर ऐसा कहती है तो वो फैक्ट भी रेलेवेंट होगा, ठीक है। या फिर अगर पार्टी सपोर्ट कर रही है तो वो पार्ट भी रेलेवेंट होगा। अगर सपोर्ट रिबट दोनों ही पार्ट रेलेवेंट आपके माने जाएंगे। यहीं से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कंक्लूसिव प्रूफ का। क्या ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है? नहीं, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होता है। आप ओपिनियन से ही समझ सकते हैं कि सिर्फ एक्सपर्ट का एक ओपिनियन लिया जाता है कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर एक्सपर्ट ने कुछ बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, इट्स ओके। अब ये कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है कि जो एक्सपर्ट ने बोल दिया वही होगा एंड दैट इज द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। नो, नॉट एट ऑल। कोर्ट अपना दिमाग उसमें लगाती है, उसके बाद ही कोई जजमेंट पास होता है। इनका जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन है ये कभी भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है एंड इट इज नॉट एट ऑल बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। तो ये जानना भी इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं सेक्शन 45A पे। बहुत ही आसान सा सेक्शन है। इसमें ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो एग्जामिनर है उसका ओपिनियन कैसे और कहाँ रेलेवेंट होता है। सो जब भी कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, कोर्ट को अगर ओपिनियन फॉर्म करना है किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि ट्रांसमिट कर दी गई है, किसी कंप्यूटर रिसोर्स में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज में, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, किसी डिजिटल फॉर्म में, कहीं पर भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, सो द ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो एग्जामिनर है अंडर सेक्शन 79A, याद रखने वाली बात क्या है, सेक्शन 79A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज अ रेलेवेंट फैक्ट। इस सेक्शन के अंडर जो एग्जामिनर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के, उनका जो भी ओपिनियन होगा वो एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। ये हमारा सेक्शन 45A कहता है,
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये तीनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग 2 सेक्शंस और कवर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।